हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रेक विद PRM। मैं प्रियंका और मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ वीडियोस। ये चैनल जो है फुल्ली डेडिकेटेड है वोकैबुलरी पार्ट के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। आज की जो वीडियो है, पहले मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल पे ट्रस्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज की वीडियो वोकैबुलरी तो रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस भी डिस्कस कर रही हूँ और हर रोज़ करूँगी, ठीक है। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल, ABOMINABLE, अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का मीनिंग होता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट, बहुत बुरा या अनप्लीजेंट, मतलब जिसको देखकर खुशी ना हो, घृणा आए, घृणित, तो उसे हम कहते हैं अबोमिनेबल। फाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरे कंटेंट अच्छे लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा दूसरा वर्ड है आज का अबॉलिश। अबॉलिश, ABOLISH, अबॉलिश। अबॉलिश का क्या अर्थ है? अबॉलिश का अर्थ है टू पुट एन एंड टू, उन्मूलन करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। लेकिन अबॉलिश जो होता है ना, जनरली वो वर्ड है जो जैसे किसी तरह का लॉ, किसी तरह का रूल रेगुलेशन जब एंड होता है सिस्टम से रिलेटेड, तो उस संदर्भ में हम अबॉलिश वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई लॉ ख़त्म हुआ तो उसे हम अबॉलिश कहेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्ड। अबॉर्ड, ABODE, अबॉर्ड। अबॉर्ड का मीनिंग होता है द प्लेस वेयर समवन लिव्स, निवास स्थान, वैसा जगह, वैसा प्लेस जहाँ पर कोई रहता हो, जैसे रेजिडेंशियल आप प्लेस कहते हो ना, तो उसको हम अबोर्ड कहते हैं। ABODE, अबोर्ड, निवास स्थान, निवास स्थान, अबोर्ड, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है एब्निगेशन। एब्निगेशन, ABNEGATION, एब्निगेशन। एब्निगेशन का मीनिंग होता है टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम। टू गिव अप अ राइट और क्लेम मतलब त्याग देना, अधिकार या दावा। गिव अप मतलब क्या हुआ? त्याग देना। राइट मतलब क्या हुआ? अधिकार, जो आपका अधिकार है। और क्लेम मतलब क्या हुआ? किसी तरह का दावा। तो टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, फाइन, इसको हम एब्निगेशन कहते हैं, रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन, ABLUTION, अब्ल्यूशन का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, शुद्ध हेतु स्नान, अपने आप को साफ़ करना, अपने आप नहाना, स्नान करना, इस पर्पज़ से कि अपने आप को साफ़ करना है, ठीक है। इसको हम अब्ल्यूशन कहते हैं, एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। खासकर अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो, पवित्र स्थान जा रहे हो, तो कहते हैं ना कि डुबकी लगा लो, किसी मान लो गंगा में डुबकी लगा लो, अपने आप को शुद्ध कर लो, तो उस संदर्भ में अब्ल्यूशन का यूज़ होगा। हमारा अगला शब्द है अबज्योर। अबज्योर, अबज्योर का मतलब होता है रिनाउंस अपॉन ओथ। रिनाउंस अपॉन ओथ, मतलब सौगंध खाकर त्याग देना, ठीक है। सौगंध खाकर त्याग देना, आपने किसी चीज़ के लिए कसम खाई है, किसी चीज़ को करने के लिए, और उससे मुकर जाना, तो उसको हम कहते हैं अबज्योर, फाइन। रिनाउंस अपॉन ओथ, सौगंध खाकर त्याग देना, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उन सब को पता होगा कि ये सारे वर्ड्स उन लोगों से पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट, ABJECT, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। एक्सट्रीमली बहुत बुरा, बहुत पुअर, और अनहैप्पी बहुत नाखुश, बुरी हालात में, तो उसको हम कहते हैं एब्जेक्ट। टेरिबल विदाउट होप, फाइन, निराशाजनक। हमारा अगला वर्ड है अभौर। अभौर, ABHOR, अभौर मतलब होता है डिटेस्ट, डिसलाइक और हेट। किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा नापसंद करना, किसी से बहुत ज़्यादा हेट करना, ठीक है, घृणा करना। आप बिल्कुल उसको पसंद ना करो,
उस संदर्भ में वहाँ पर यूज़ होगा अबहॉर, ABHOR, मतलब घृणा करना। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अवेंस। अवेंस, ABEYANCE। अवेंस का अर्थ होता है सस्पेंडेड एक्शन। सस्पेंडेड एक्शन मतलब निलंबित अवस्था। देखो सस्पेंड का क्या मतलब होता है ना, किसी चीज़ को जब हम निलंबित करते हैं, रोकते हैं, बट टेम्पररी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, तो वहाँ पे कहते हैं सस्पेंडेड एक्शन, निलंबित अवस्था, अवेंस। फाइन। जब टेम्पररी, यहाँ पे टेम्पररी इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट है अबेटमेंट। अबेटमेंट, ABETMENT। अबेटमेंट का क्या अर्थ है? द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। दुष्प्रेरणा मतलब किसी को हेल्प करना, किसी को इनकरेज करना, किस लिए? इलीगल एक्टिविटी करने के लिए, या उसका साथ देना किसी गलत कार्य में। कोई गलत एक्ट कर रहा हो तो उसको इनकरेज करना और या उसको हेल्प करना, तो उस संदर्भ में अबेटमेंट का यूज़ होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबेरेंट। अबेरेंट, ABERRANT। अबेरेंट का अर्थ क्या हुआ? अबनॉर्मल, असामान्य, मतलब सामान्य से सामान्य नहीं है, अब असामान्य है, तो वहाँ पर हम एबेरेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, एबनॉर्मल का भी यूज़ कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम देते हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर सिनोनिम में भी पूछा जा सकता है एबेरेंट, और 4 ऑप्शन दिया जा सकता है, वहाँ पे एबनॉर्मल भी डाला तो वहाँ पे एबनॉर्मल करेक्ट होगा। ठीक है, एबेरेंट, एबनॉर्मल मतलब असामान्य। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अब्डिकेट। ABDICATE, एब्डिकेट का क्या अर्थ है? गिव अप। गिव अप का हिंदी क्या होता है? त्याग देना। और एब्डिकेट का भी हिंदी क्या होगा? त्याग देना। बट एब्डिकेट क्या त्याग देना? किसी तरह का जनरली, स्पेशली ना, उस किसी तरह के पावर या पोजीशन को जब हम त्याग देते हैं ना, तो उस संदर्भ में हम एब्डिकेट वर्ड का यूज़ करते हैं। त्याग देना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन त्याग देना पावर और पोजीशन को, तो वहाँ एब्डिकेट यूज़ होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबेट्योर। एबेट्योर, ABATTOIR, एबेट्योर। एबेट्योर का अर्थ होता है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। प्लेस वेयर, वैसा स्थान जहाँ पर जानवरों की हत्या, जानवरों को मारा जाता है, जानवरों की हत्या की जाती है। बूचर खाना जिसको आप हिंदी में बोलते हो, बूचर खाना, अबेट्योर। ठीक है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबैश। अबैश, ABASH। अबैश का अर्थ क्या है? टू एम्बैरस। टू एम्बैरस, मेक फील समवन एम्बैरस, क्या डिस्कम्फर्ट, किसी को एम्बैरस फील करवाना, किसी को डिस्कम्फर्ट देना। ठीक है, किसी को लज्जित करना, किसी के बारे में बुरा बोलना ताकि वो डिस्कम्फर्ट फील करे, लज्जित हो जाए, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं अबैश, टू एम्बैरस समवन। ओके, हमारा अगला वर्ड है अबेस। अबेस, अबेस का अर्थ है ABASE। अबेस का मीनिंग होता है डिग्रेड। डिग्रेड, डिग्रेड मतलब क्या होता है? किसी के ग्रेड को नीचा करना, एक तरह से किसी का कोई पोजीशन है उसको नीचा दिखाना। ठीक है, ह्यूमिलिएट करना, डिग्रेड करना, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं? अबेस, ABASE। फाइन। चलिए, इस वीडियो में आज वर्ड यहीं तक थे, वो कैब यहीं तक थे। अब हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। आज से हम डेली वीडियोस जो डालेंगे उसमें वो कैब होगा, और लास्ट में 5 ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी होंगे। हमारा आज का ईडियम है, फर्स्ट ईडियम, बाइट एंड सिप। बाइट एंड सिप मतलब क्या होता है? बाइट एंड सिप का, समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक, कुछ खाने या पीने को। ठीक है, कुछ खाने या पीने के वास्ते, तो उसको कहते हैं बाइट एंड सिप। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं इस तरह के इडियम्स को। His mother gave him bite and sip when he was going on tour. जब वो टूर पे जा रहा था तो उसकी माँ ने उसे कुछ खाने और पीने के वास्ते दिया, रखने को, ताकि वो यूज़ कर सके, खा पी सके रास्ते में। तो वहाँ पर हम बाइट एंड सिप इडियम का यूज़ करेंगे।
देखो इडियम एंड फ्रेजेस को पढ़ना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेंटेंस में सिर्फ वोकैब नहीं होते हैं, ग्रामर होते हैं, वोकैब होते हैं, प्लस इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, ये सब होते हैं। जब तक इसका मीनिंग आप नहीं समझोगे ना, जानकारी नहीं होगी, तब तक आप सेंटेंस या पैराग्राफ या उस मीन्स आर्टिकल को आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इडियम है टू किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन। टू किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन मतलब टू अचीव टू थिंग्स विथ अ सिंगल एफर्ट। एक पंथ दो काज, एक तीर से दो शिकार। ये क्या है, आप हिंदी में ये मुहावरे पढ़े होंगे, ये कहावत, तो उसका इंग्लिश ये होता है टू किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अ कनिंग लीडर लाइक हिम ऑफन किल्स टू वर्ड्स विथ वन स्टोन। एक लीडर के बारे में बात, जो चालाक है, और इस तरह के चालाक लीडर जो होते हैं वो हमेशा एक तीर से दो शिकार करने में माहिर होते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है अ वर्ड्स आई व्यू। अ वर्ड्स आई व्यू जिसका मीनिंग है अ पैनोरामिक व्यू और अ जनरल व्यू। ऊपर से देखी जाने वाला विहंगम दृश्य। ऊपर से जो देखा जाता है ना जनरल व्यू, तो वो हर चीज़ सामान्य होता है। जब आप ऊपर से किसी चीज़ को देखते हो तो सामान्य मतलब पूरी तरह से देखना। सो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, आई हैड अ वर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द फ्लाइट। मैंने फ्लाइट से मैंने पूरा शहर को देखा। ठीक है, ऊपर से देखा, फ्लाइट से, जहाज़ से, तो वहाँ पर हम अ वर्ड्स आई व्यू कहते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है टू होल्ड द बेल्ट। टू होल्ड द बेल्ट जिसका मीनिंग होता है टू होल्ड द चैम्पियनशिप। टू होल्ड द चैम्पियनशिप, अग्रतम उपाधि धारण करना। इसको कैसे हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, माई बॉसम फ्रेंड। बॉसम मतलब क्या होता है, बॉसम फ्रेंड मतलब बहुत अपना, बहुत नज़दीकी फ्रेंड। तो माई बॉसम फ्रेंड हेल्ड द बेल्ट इन द टेनिस चैम्पियनशिप। टेनिस चैम्पियनशिप में मेरा जो अपना करीबी दोस्त है उसने अग्रतम उपाधि धारण की। फाइन। हमारा नेक्स्ट इडियम है बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट का क्या अर्थ होता है, हर चीज़ का एक मापदंड होता है। जब मापदंड से नीचे हम कार्य करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं बिलो द बेल्ट। कॉन्ट्ररी टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, मतलब अनुचित रूप से, हर चीज़ का उचित अनुचित, जब उचित एक लेवल से नीचे कार्य करें तो वो अनुचित हो जाता है। तो अनुचित रूप से कार्य करना, कंट्ररी टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हिट हिज एनिमी बिलो द बेल्ट। उसने अपने दुश्मन को मारा बिलो द बेल्ट होकर, मतलब फेयरनेस के साथ नहीं, अनुचित रूप से मारा। ठीक है, चलिए, आज का 5 इडियम कंप्लीट हो गया है। कल भी ऐसे ही मैं वीडियोस में वोकैब डालूंगी और लास्ट के 5 इडियम्स डालूंगी। इस तरह से आप धीरे धीरे देखना, आपके वोकैब, आपके इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना